अभी तक योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। केंद्र में अभी तक जो हम लोग जीत रहे थे, लॉकडाउन से जीत रहे थे, ये सारी चीजें हुई। ये समझ में नहीं आया कि सरकार को ऐसा क्या लगा कि शराब से ही सबसे ज्यादा पैसा आएगा। और शराब की दुकान खोलने के बाद आपने देखा कि इतनी भीड़ नोटबंदी में भी नहीं हुई। इसके रिजल्ट आने लग गए कि लोगों में एक्सीडेंट होने लग गया, कोई अपनी पत्नी को मारने लग गया, कोई पैसे चुराने लग गया और इस तरह का माल हो गया। इसका संदेश पूरे विश्व में क्या जाएगा, ये हमारे समझ के परे है। संत समाज ये अपील करता है कि अभी कम से कम अगर पैसे की, हम जानते हैं कि भारत में आर्थिक मंदी है, पूरे विश्व में है, अगर पैसे की आवश्यकता होती तो मैं नवलगिरी ये वाली बात कर रहा हूँ कि मैं लोगों से अपील करता, कोई व्यक्ति जिसकी सामर्थ्य 100 रुपए भी अगर भारत सरकार में जमा करता, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, 1000, 10,000, लाख, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, हर व्यक्ति को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपना अंशदान कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए था। उसके लिए तो अगर उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता, फिर आप देखिए, आपने कोई दुकान नहीं खोली, क्या और लोग नहीं बैठे हुए हैं? सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी तो गरीब हैं, बहुत सारे व्यापार नहीं चल रहे हैं। क्या शराब से ही सरकार का व्यापार चलना चाहिए था? क्या शराब का व्यापार चलना चाहिए था? उसमें भी मैंने सुना है कि दिल्ली सरकार ने 75% ज्यादा बढ़ा दिया है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। क्या इन्हीं चीजों से पैसा वसूला जाएगा? उसके बाद पेट्रोल में जो पैसा बढ़ा है, आज हम फेसबुक के द्वारा, हमने सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया है 10-12 रुपए। क्या आप ये बताइए, पैसा उस पे बढ़ गया है तो हमारे पास में तो आमदनी होनी चाहिए थी। आम पब्लिक क्या करेगी, क्या खाएगी, कहाँ से लाएगी? हम लोग सरकार के साथ है, सरकार हमारे साथ ही। ये लास्ट में ये कैसे फैसला होता चला जा रहा है, ये हमारे समझ के परे आ रहा है। सरकार को जनता से बैठ के बात करनी चाहिए थी कि आपको हमारी इस समय जो भी कुछ अगर हो रहा है तो भारत की मंदी के लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोग मानते हैं, हम सब लोग जिम्मेदार है ना, हम सब लोग हैं कि भारत की स्थिति को उभारना है। ये हर व्यक्ति, हर भारतीय का कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए महाराज, नोट जैसे उसमें शराब के लिए हुआ, शराब के लिए लाइन जो लग रही है, पेट्रोल पंप के लिए लग रहा है, इससे आप समझते हैं पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते ही हर चीज पर दाम बढ़ जाएंगे, सब सब्जियों पे, खाने पीने सब पे दाम बढ़ जाएंगे। आम पब्लिक कहाँ से लाएगी? एक तरफ आप राशन दे रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को पैसा दे रहे हैं, लोगों को घर जाने की सुविधा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ये कर रहे हैं। अभी नहीं करना चाहिए, अभी हम लोग को भी उभरने में टाइम लगेगा। हमारे पास में भी, लोगों के पास में भी, जिन्होंने 4-4 महीने से दुकानें नहीं खोली हैं, एक पैसे की आमदनी नहीं हुई है, जो रोज पैसे लाने वाले मजदूर हैं, वो बेचारे सब कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए। गृह मंत्री को भी करना चाहिए और मोदी जी को भी करना चाहिए। और अभी कम से कम अभी महाराष्ट्र ने अपने प्रदेश में, महाराष्ट्र में शराब बंद कर दिया। मैं योगी जी से ये अपील करता हूँ कि कोरोना को जीतना है और सबको साथ में लेके जीतना है। कम से कम शराब की दुकानों पर प्रतिबंध होना चाहिए, शराब नहीं खुलनी चाहिए थी। इसका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं क्या शराब से ही भारत उभरेगा? बहुत सारे लोग हमारे पास फोन आ रहे हैं, क्या महाराज जी शराब से देश उभरेगा? क्या शराब की लाइन सरकार को नहीं दिख रही है? इतनी मारा मारी, इतना सारा सब कुछ हो रहा है, इस पर जरूर एक बार पुनः विचार करना चाहिए और उसके बाद में फिर कोई उनको आदेश देना चाहिए। महाराज जी, शराब के ठेके खुलने के बाद लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार भीड़ लग रही है, कोरोना और फैलने का अंदेशा होगा, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो बनी हुई बात है। जो भीड़ देखी जा रही है, उस समय आपने देखा कि भीड़ भी इतनी लंबी, 2-2 किलोमीटर तक की भीड़ पूरे प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में देखने को मिला। इस समय भारत हिल गया है, शराब खोलने से भारत हिल गया है। कि उनका ये फैसला, मुझे भी लगता है कि सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा गलत फैसला तो नहीं हो गया शायद। उसके बाद में देखिए, आप महिलाएं शराब ले रही हैं, बच्चे शराब ले रहे हैं, और सोशल मीडिया में मैंने देखा कि एक व्यक्ति कपड़े उतार के अपनी पत्नी को मार रहा है और मार के, और कह रहा था मैं गेहूं चावल बर्तन बेच के गया हूं, उससे शराब लेके आया हूं और ऐसे ही मारूंगा, शराब पीऊंगा। एक जगह देखा एक आदमी शराब पी के पड़ा हुआ है, कुत्ता उसका मुंह चाट रहा है। ये हो क्या रहा है? उसके बाद में देखिए, शराब को खुलते ही आज के अखबार में देखा गया है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट लॉकडाउन खुलने के बाद, शराब की खुलने से ही सबसे ज्यादा आज अखबार में देखे गए। मथुरा में भी 7 आदमी मथुरा में मर गए, 3 आदमी वृंदावन में मर गए। उसके बाद देखिए, आदमी आजकल हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, उसकी इतनी स्थिति खराब है, बहुत सारे उपचार के बिना मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटल खोलना चाहिए था, उसके बाद खाने पीने की चीज की व्यवस्थाओं को करना चाहिए था, आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए था। जो आम आदमी, आज भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हुई, हमने आपका साथ दिया है सरकार का, तो सरकार को आम आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए था। जिनके पास आज भी 2 पैसे की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास 2 रुपए भी नहीं है,
लेकिन वो फिर भी अपनी इज्जत को कैसे चला रहे हैं, पहले उनके बारे में विचार करना चाहिए था कि पहले उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं। हम मानते हैं कि आप सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आपने जो शराबबंदी खुली चालू की है, घर में कलह शुरू हो गया है, लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, महिलाएं लाइन में लग रही हैं। इससे ज्यादा भारत की संस्कृति और दुर्दशा क्या होगी। सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिए। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको खोलना था तो धीरे धीरे कोई और चीजों पर शुरुआत करके लाते ना। उसके बाद में भाई शराब आपको बेचना है नहीं बेचना है, हम लोग तो साधु समाज में, हम तो सब पूरे भारत के लोगों से अपील करेंगे कि उसमें फिर भी लिखा है, अखबार में आया था कि शराब पीने से कोरोना नहीं रुकेगा। सबको कोरोना होगा। नशे की चीज शराब ये किसी भी व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए। इस पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए।